Hello students, welcome to our English class. This is your English teacher Mrs. Preeti going to start your new chapter in Shadri Hills, a lesson in humility. First of all, I want to tell you about the author. Sudha Murty was born in 1950. She is an engineer, teacher, philanthropist and writer in Kannada and English. Philanthropist means a person who helps poor. She is also the chairperson of the Infosys Foundation, which works towards providing all Karnataka government schools with computer and library facilities. She is also known for her contribution to literature in Kannada and English through her novels, travelogue, collection of short stories and non-fiction. She has been awarded the R.K. Narayan Award for Literature in 2006 and the Padam Shri also in 2006. Now I will tell you about the story. In Shayadri Hills, A Lesson in Humility is a story taken from the collection Wise and Otherwise, A Salute to Life. It is an account of her experience with the ट्राइबल पीपल लिविंग इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका. इट मीन्स ये स्टोरी किस चीज़ की है, जो ये ऑथर है सुधा मूर्ति जी हैं, इनके एक्सपीरियंस हैं किसके साथ, ट्राइबल पीपल के साथ जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, कर्नाटका के डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस हैं. द स्टोरी शोज द चेंजिंग विजन ऑफ द ट्राइबल फोक who are ready to join the computer revolution in the contemporary period. और स्टोरी में क्या बता रखा है कि कैसे उनके व्यूज़ चेंज हो जाते हैं, विज़न चेंज हो जाता है किसका, ट्राइबल फोक का, यानी जनजाति का की जो झुंड होता है, लोग रहते हैं वहाँ पे, उनका विज़न चेंज हो जाता है किस चीज़ के लिए, कंप्यूटर रेवोल्यूशन के लिए, यानी कंप्यूटर की क्रांति के लिए. It also gives us the lesson on human nature that teaches us give when you take, do not take without giving. और हमें एक लेसन भी देता है, ह्यूमन नेचर का एक लेसन भी सिखाता है कि क्या सिखाता है हमें, गिव व्हेन यू टेक, जब तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसको दो, डू नॉट टेक विदाउट गिविंग, और किसी से बिना दिए कुछ मत लो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर समरी. On one occasion, Sudha Murty went to the Shayadri Hills, a densely forested area in Karnataka. एक ओकेज़न पे, एक मौके पे, एक अवसर पे जो सुधा मूर्ति जी थी शायद्री हिल्स जाती हैं, और शायद्री हिल कहाँ पे, डेंस फॉरेस्टेड एरिया है कर्नाटका में. शी वेंट टू विजिट अ ट्राइबल विलेज स्कूल टू हेल्प दैम. और वो किसके पास जाती हैं, ट्राइबल विलेज होता है, जनजातियों का गांव होता है, वहाँ पे जाती हैं, उन विलेजेस में जाती हैं उनसे हेल्प लेने के लिए. द स्कूल वॉज एन ओल्ड थैश्ड बिल्डिंग प्रोबेबली बिल्ट बाय द ट्राइबल्स देमसेल्फ. और स्कूल था वहाँ पे, क्या था, ओल्ड थैश्ड, पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी घास फूस से बनी हुई बिल्डिंग थी. और वो किसने बनाई थी, जो ट्राइबल्स थे उन्होंने खुद वो स्कूल बनाया था. इट हैज़ अ स्मॉल रूम विद 2 chairs, 2 tables and a blackboard with a pot of water beside it. Beside means near. और वहाँ पे उस स्कूल का क्या था, स्मॉल रूम था उसमें, और 2 चेयर्स थी उस रूम में, 2 टेबल्स थी, एक ब्लैक बोर्ड था, और वहाँ पे पॉट ऑफ वाटर था नियर इट, मतलब उसके पास ही एक पानी का पॉट था. देयर वर नो इलेक्ट्रिक लाइट्स और फैंस बट ओनली शटरलेस ओपनिंग विंडोज़ फॉर वेंटिलेशन. वहाँ पे क्या थी, कोई इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थे, फैंस नहीं थे, और केवल क्या थी, एक शटरलेस बिना कवरिंग के एक ओपनिंग विंडोज़ थी, मतलब खुली विंडोज़ थी वेंटिलेशन के लिए, ताकि हवा आ जा सके बाहर. अ पर्सन हु इज़ अ टूर गाइड वर्कड एज वॉचमैन कम पीएन ऑफ द स्कूल फॉर फ्री. और एक पर्सन था जो क्या था, टूर गाइड था, वो काम करता था वहाँ पे एक वॉचमैन कंपनियन का, और क्या था, स्कूल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर वर नो पेड एम्प्लॉयज़. वहाँ पे जो काम करने वाले थे वो कोई भी पेड नहीं था, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था,
फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ काम करते थे। शी हैड ब्रॉट क्लोथ्स एंड अम्ब्रेलाज फॉर द चिल्ड्रन स्टडिंग इन द रूरल स्कूल देयर। और सुधा मूर्ति जी क्या लेके आए? क्लोथ्स लेके आई, अम्ब्रेलाज लेके आई उन बच्चों के लिए जो वहाँ पे रूरल स्कूल में वहाँ पढ़ते थे उनके लिए। हाउएवर द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ द ट्राइब थंडप्पा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैम इनिशियली मीन स्टार्टिंग में। अब हालांकि जो सीनियर पर्सन था उस ट्राइब का, उस जनजाति का जो सीनियर पर्सन था, थंडप्पा उसका नाम था, उसने इन चीज़ को एक्सेप्ट करने से, ये क्लोथ्स और अम्ब्रेलास को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर विश टू लर्न कंप्यूटर्स एंड आस्क फॉर बुक्स रिटन ऑन द टॉपिक इन कन्नड़ा। तो जो बच्चे थे उन्होंने ये इच्छा जताई कि वो क्या सीखना चाहते हैं, ये विश किया कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, और उनको क्या बोला? बुक्स के लिए बोला जो किस पे रिटर्न हो? कन्नड़ टॉपिक में रिटर्न हो। सुधा मूर्ति प्रोमिस्ड टू लुक फॉर देम व्हेन शी वॉज बैक इन बेंगलोर। अब सुधा मूर्ति ने उनसे प्रॉमिस किया जब वो वापस आएंगी तो उसके उन बुक्स को ढूंढ के लाएंगी या उनको बुक को लेके आएंगी जब वो बेंगलोर में वापस आएंगी। She said that she would write one herself if she could not find any। उन्होंने, सुधा मूर्ति जी ने बोला कि अगर उनको कोई बुक नहीं मिली कंप्यूटर्स पे कन्नड़ में तो वो खुद ही उनके लिए लिख देंगी। दिस मेड द चिल्ड्रन हैप्पी। और इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए इस बात को सुन के। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इस समय क्या था? थंडप्पा गेव हर अ बोटल ऑफ जूस मेड फ्रॉम अ रेड फ्रूट। जो सीनियर पर्सन थे ट्राइब के, थंडप्पा, उन्होंने क्या था? एक बॉटल दिया जूस का, और जो किससे बना हुआ था? रेड फ्रूट से बना हुआ था। सुधा मूर्ति वॉज हेजिटेंट टू एक्सेप्ट इट एज शी हैड गोन देयर टू गिव वट शी कुड नॉट एक्सेप्ट। अब सुधा मूर्ति थोड़ी सी क्या हुई? हेजिटेंट हुई, थोड़ी सी हिचकी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने में। क्यों हिचकी? क्योंकि जब वो गए थे उनको देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए बच्चों को एम्ब्रेलाज और क्लोथ, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मोर ओवर द लोकल्स देमसेल्व्स हैड हार्डली एनीथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। इसके अतिरिक्त क्या थे? जो लोकल्स थे, वहाँ रहने वाले थे, उनके पास मुश्किल से ही कुछ खाने और पीने के लिए था। व्हेन शी रिफ्यूज्ड पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, हम्बली। अब उन्होंने जब इनकार कर दिया, प्यार से इनकार कर दिया, शी वॉज सरप्राइज दैट थंडप्पा आल्सो डिक्लाइंड हर गिफ्ट्स। और उन्होंने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो वो सरप्राइज थी सुधा मूर्ति जी, क्योंकि थंडप्पा ने भी क्या किया? उन गिफ्ट्स को डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया लेने से। ही सेड explained that as a matter of principle set upon them by their ancestors, they could only accept gifts from someone when he had something to offer in return and it was accepted। अब थंडप्पा ने क्या एक्सप्लेन किया कि ये उनके लिए रूल्स, उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके सामने रूल्स या प्रिंसिपल सेट किए हुए थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल रूल्स दिए हुए थे या प्रिंसिपल सिद्धांत थे उनके पूर्वजों के, कि वो कोई भी गिफ्ट जब एक्सेप्ट करेंगे किसी से, जब वो ऑफ़र किया हुआ गिफ्ट वो उनका एक्सेप्ट कर लेंगे, इसके बदले में उन जो वो ऑफ़र करेंगे उस गिफ्ट को जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे। ये उनका रूल था उनके एंसेस्टर्स का। अनडाउटेडली सुधा मूर्ति वॉज इम्प्रेस्ड and humbled by the high principles followed by an old tribal man with no schooling, which is, अब क्या था? अनडाउटली, बिना शक के, बिना किसी संदेह के सुधा मूर्ति क्या थी? बिल्कुल इम्प्रेस थी, प्रभावित थी और खुश थी किस बात पे? कि उनके हाई प्रिंसिपल्स को देख के, जो ओल्ड ट्राइबल मैन ने फॉलो किए थे और जिनके पास ना तो कोई स्कूलिंग थी ना कहीं वो पढ़ा था उन्होंने। और वो क्या था वो रूल? गिव व्हेन यू टेक, तुम दो जब भी तुम लेते हो। डू नॉट टेक विदाउट गिविंग, कभी मत लो बिना कुछ दिए। एंड देयर इज़ ग्रेस इन एक्सेप्टिंग ऑल्सो, तभी शोभा देता है किसी की चीज़ को एक्सेप्ट करना भी।
So this is the end of our chapter. Hope you understand it well. Thank you for listening, students.